हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f of x equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x will be less than pi by 2. a हमें दिया हुआ है x equal to pi by 2 और यहाँ दिया हुआ है b इंटू 1 माइनस साइन x माइनस 2x का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन pi by 2. क्वेश्चन बोला हुआ है इस कंटिन्यूस एट pi by 2. देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a प्लस बी. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अ फंक्शन f of x is continuous at x equal to a if and only if limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x equal to value of function equal to f of a. ठीक है, और ये जो एफ ऑफ ए है ये कैसा होना चाहिए बच्चों? फाइनाइट होना चाहिए. तो ये हमारे पास होता है एक फंक्शन. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फंक्शन हमारा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट ए पर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमें इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है. तो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? इस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, है ना. पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? इसमें यहाँ पर हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है ये लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स. हमारे पास क्या है यहाँ पर? देखो पाई बाई 2 माइनस हो गया लेस देन पाई बाई 2 और लेस देन पाई बाई 2 के लिए फंक्शन दिया हुआ है हमें 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस. ठीक है, इस ये फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उससे इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 और ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है बच्चों, फर्दर देखो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के भी अगर हम फैक्टर करें तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएंगे. तो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स काट दिया, इसके फैक्टर कर दिए थे हमने 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स. तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो ये 1 प्लस 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2. तो ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की. ठीक है, 1/2 वैल्यू आ रही है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स. इसको देखें तो यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो गया. ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है, देखो क्या है यहाँ पे? पाई बाई 2 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, तो फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो इसके लिए देखो यहाँ पर एक रिजल्ट हम यूज़ करेंगे. पहले हम इसको लिमिट को क्या करते हैं? टेंस टू 0 कर देते हैं. तो लिमिट को हम कर देते हैं h टेंस टू 0. यहाँ पे हो जाएगा b 1 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे? साइन
और पाई बाई टू प्लस है तो इसको क्या लिख देते हैं, पाई बाई टू प्लस एच अपॉन यहाँ पे आएगा पाई माइनस टू इंटू कितना जाएगा, पाई बाई टू प्लस एच और इसका होल स्क्वायर। फर्दर देखिए इससे क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू h टेंस टू जीरो, सॉरी लिमिट h टेंस टू जीरो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आएगा b इंटू वन माइनस का कॉस h का कॉस h, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ 2h आ जाएगा, तो अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 4h स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4h स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा। अब हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये रिजल्ट होता है लिमिट x टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो b तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा b/4 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एच अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास b/8 है ना। तो लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है b/8। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ पाई बाई टू, तो f ऑफ पाई बाई टू हमें कितना दे रखा है a। अब क्वेश्चन के लिए बोला हुआ था कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ है। तो इसकी जो वैल्यू थी पाई बाई टू माइनस की वो कितनी आती है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई b/8, तो b/8 और एफ ऑफ पाई बाई टू है यहाँ पे, है ना, एफ ऑफ पाई बाई टू, इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास कितनी a, तो ये a आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो अगर फर्स्ट को और इस थर्ड वाले पार्ट को कंसिडर करें तो a की वैल्यू तो वो कितनी हो गई 1/2 है ना, और फर्स्ट को और सेकेंड वाले पार्ट को कंसिडर करें तो 1/2 इक्वल टू b/8 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 4 टाइम्स कटेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आएगा 4 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 2 4 जा कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे ये किसके को ला रहा है 9/2 के, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ चेक द ऑप्शन, तो ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे बच्चों 9/2 आ रही है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।